दिल्ली में आम आदमी पार्टी इतना शानदार काम कर रही है, इतना शानदार काम कर रही है। उनका एक ही मकसद है, किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के कामों को रोकना। सुन लिया आपने, दिल्ली में इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, इतना काम हुआ, इतना काम हुआ कि सब लोग हाथ धो करके केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए। केजरीवाल जी ने ऐसा खेल खेला, मनीष सिसोदिया तो जेल में है ही है, साथ में मनीष सिसोदिया की पत्नी भी जेल में चली गई। मगर यह खबर आपको मीडिया नहीं बताने वाली है, क्योंकि मीडिया तो पैसा लेती है ना, और जो आदमी पैसा दे उसके खिलाफ मीडिया कैसे बोलेगी? मीडिया कैसे बोलेगी उसके खिलाफ? भाई मोटा पैसा जहां से आएगा मीडिया उसका बचाव तो करेगी। बस वही हाल है। मनीष सिसोदिया की पत्नी को जेल हो गई और पूरी की पूरी मीडिया खामोश, वो मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे साथ, बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं, बहुत बड़ा खुलासा है ये, लेकिन मीडिया बिल्कुल खामोश है। आप सोच सकते हैं 7 साल की जेल हो गई है मनीष सिसोदिया की पत्नी को, 7 साल की जेल। सत्येंद्र जैन को जमानत नहीं मिली, मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही, हाई कोर्ट ने फिर जमानत याचिका खारिज कर दी, लेकिन वो कट्टर ईमानदार हैं। और बड़ी बात यह है कि ईडी ने उनकी 2 मकान जब्त कर दिए। आम आदमी पार्टी चीख चीख कर कह रही है भाई 52 करोड़ सिसोदिया के थोड़ी ना थे, भाई 52 करोड़ सिसोदिया के नहीं थे, चलो आपकी ही मान लेते हैं। 65 लाख का मकान मयूर विहार में, फ्लैट 65 लाख का, कह रहे भाई 65 लाख का ही तो था मयूर विहार में लिया था, और 5 लाख का गाजियाबाद में। भाई 65 5 70 लाख कोई बड़ी बात थोड़ी है। भाई केजरीवाल जी इतने बड़े, पता है ना आपको, भाई उप मुख्यमंत्री है, इतना भी नहीं कर सकता जब मुख्यमंत्री इनका 52 करोड़ के आलीशान राजमहल में रह रहा हो, और जिसके ऊपर 120-30 करोड़ रुपए उस मकान पर खर्च करने का आरोप हो। भाई डिप्टी सीएम 65 लाख का अगर कोई फ्लैट ले लेता है, 5 लाख का कोई अलग से फ्लैट ले लेता है, उसके अकाउंट में 12-15 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्यों इतने हल्ला मचा रहे हो? ये बताएंगे हम आपको। सिसोदिया जी की बीबी को जेल हो गई है, कोई मीडिया आपको नहीं बताएगा। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूं, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं सोनू सिंह रघुवंशी। आशा करता हूं आप जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे। इससे पहले मैं मनीष सिसोदिया की बात करूं, उससे पहले मैं आज पे कुछ नजर डालना चाहूंगा। दिल्ली में बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है, पहले उसकी एक झलक आप देख लीजिए। दिल्ली में काम कितना हुआ है देखिए जरा। आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है, और ये गर्व मुझे आप ही लोगों की वजह से हो रहा है, नहीं तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि 58% से 93% दिल्ली के अंदर हमने पानी पहुंचा। सही नहीं करा पा रहा, खाली बातें लंबे लंबे करता, ये कर दूंगा, पानी फ्री, बिजली फ्री, बाकी करना धरना उसको कुछ भी नहीं है, खाली बातें हैं, बाकी कुछ नहीं है उसके पास में। आप खुद ही स्वयं देख लीजिए किस तरीके से दिल्ली में काम हुआ है। कोई अपनी बाइक ढूंढ रहा है, किसी की बाइक ही नहीं मिल रही है, किसी की साइकिल नहीं मिल रही है, किसी के दुकानों में पानी घुस गया है। दरअसल दिल्ली में प्रचार के अलावा पिछले 9 साल से जितना जम के प्रचार हुआ है, अगर थोड़ा भी काम हुआ होता तो शायद ऐसी नौबत नहीं आती। दिल्ली की पूरी तरीके से सड़कें समंदर बन चुकी हैं, सड़कों में ऐसे ऐसे गड्ढे हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं। स्थितियां इतनी ज्यादा दिल्ली की भयानक खराब हो चुकी हैं। पिछले 9 साल में दिल्ली को मिला है तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार मिला है। प्रचार में दिल्ली यूरोप, सिंगापुर जैसे अनेक शहरों के नाम से जानी जाती है, लेकिन सच्चाई यह है दिल्ली की दुर्गति किसी से छुपी नहीं है। आप देख लीजिए, दिल्ली की हालत देख लीजिए। अब आपको हम दिखाते हैं एक बार, पंचायत चुनाव हुआ है 8 तारीख को। पंचायत चुनाव के बंगाल में जरा ममता दीदी की हालत देख लीजिए। शायद केजरीवाल जी इसीलिए कहते हैं, प्रेरित होते हैं ममता जी से और कहते हैं पुलिस हमें दे दो। ममता दीदी, वहां हालत देखिए बंगाल की। बैलेट पेपर तो जला ही दिए गए, साथ ईवीएम का जो डब्बा था वो सब जला दिया गया। मतलब पानी, आगजनी, बम, बारूद, गोला बंदूक सब कुछ चलाए गए पश्चिम बंगाल में। अराजकता की सारी सीमाएं पार कर दी गई। अब वहां पे बात कर रहे हैं दोबारा चुनाव कराया जाए। वहां पर केंद्रीय एजेंसियां लगाई गई थी, वो कह रहे थे हमें जहां तक मालूम था एरिया खतरनाक है, हमने वहां तैयार किए थे सेना, वहां लगाई हमने फोर्स। जहां हमें मालूम ही नहीं था
तो बंगाल शुरू से आप सुनते आ रहे, बंगाल की स्थिति क्या है, सभी लोग जानते हैं बंगाल में क्या हो रहा है। लेकिन ये गृह मंत्री को सोचना चाहिए कि ममता दीदी ने तो ले गई, कश्मीर से ज्यादा बुरी हालत हो चुकी है इसमें पश्चिम बंगाल की। आप देख रहे हैं किस तरीके से ईवीएम के बॉक्स जलाए जा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कट्टर ईमानदार की। केजरीवाल जी ने ऐसी गेम खेली, मनीष सिसोदिया तो जेल में गए, सत्येंद्र जैन जेल में गए। सत्येंद्र जैन को जब जेल में गए तो उन्हें यह कहकर जमानत बड़ी मुश्किल से मिली है, सत्येंद्र जैन बिल्कुल एकदम सूख के काटा हो गए। ये सच्चाई है, सत्येंद्र जैन का कम से कम 30-35 किलो वजन कम हो गया, लेकिन साथ ही 30-35 किलो केजरीवाल का वजन बढ़ गया। इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। आप देख सकते हैं केजरीवाल जी कैसे हैं और कैसे थे, सत्येंद्र जैन जी कैसे थे और कैसे हो गए। तिहाड़ जेल के अंदर, तिहाड़ जेल का जो टोटल मैनेजमेंट है वो केजरीवाल के अंदर आता है, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या सच में जानबूझ करके सत्येंद्र जैन के साथ ऐसा किया, उन्हें खाने पीने से प्रॉब्लम खड़ी करी उनके लिए? तो ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तिहाड़ जेल का जो मैनेजमेंट है वो टोटल केजरीवाल जी के अंडर में आता है। लेकिन केजरीवाल जी कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आरोप लगाना कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया के पत्नी की, जिन्हें 7 साल की कोर्ट ने सजा सुना दी है। अब आप सोच रहे होंगे मनीष सिसोदिया की पत्नी तो बीमार है, मनीष सिसोदिया की पत्नी को 7 साल की जेल कैसे हो गई? तो आप बने रहिए, मैं आपको एक एक पर दर पर सब कुछ समझाने जा रहा हूं। मीडिया आपको यह चीज नहीं बताएगा। मीडिया में चर्चे बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन मीडिया, मैंने आपसे कहा ना, मीडिया को पैसे मिलेंगे अगर जिस आदमी से, उस आदमी की मीडिया पोल कैसे खोल सकता है। ये मनीष सिसोदिया की पत्नी कैसे हैं और कैसे मनीष सिसोदिया की पत्नी हुई, ये जबरदस्त सोशल मीडिया पर चल रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मामला क्या है। उनका नाम है निशा सिंह। निशा सिंह के बारे में आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद आपसे चर्चा करता हूं। निशा सिंह सहित 10 लोगों को 7 साल की सजा हुई है। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की एडवाइजर को 7 साल की सजा हो गई। मनीष सिसोदिया की एडवाइजर, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है, जो पीछे से खबर आ रही है, वो खबर आ रही है कि मनीष सिसोदिया की पत्नी को 7 साल की सजा हुई है, निशा सिंह की। अब निशा सिंह मनीष सिसोदिया की पत्नी कैसे बनी? मैं आपको यह क्लियर कर दूं, निशा सिंह मनीष सिसोदिया की दूसरी पत्नी है। अब आप ये मत कहना दूसरी पत्नी मनीष सिसोदिया की कैसे हो गई, क्योंकि ये कट्टर ईमानदार और कट्टर शरीफ लोग हैं। इनमें मैं आपको बताऊंगा। अब मनीष सिसोदिया जी भी तो जेल में हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन पूरी पार्टी इनको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने में लगी थी। बहुत बड़े बड़े वकील लगाए, बड़े बड़े वकील हायर कर दिया, मामला नहीं बना, और जब सजा हुई तो इन्हें गलती माननी पड़ी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या करा, अब इनको जो इनका वायो था वो आम आदमी पार्टी को टिक हटा दिया वहां से, यानी कि ये आम आदमी पार्टी के मेंबर नहीं है, ये वही आम आदमी पार्टी है। निशा सिंह के बारे में बात करूं, उनकी पूरी सच्चाई आपको बताऊं, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी यही है जिसने ताहिर हुसैन को क्लीन चिट दे दिया था। ताहिर हुसैन ने कोई गलती नहीं करी, जिसने दिल्ली में दंगों की प्लानिंग करी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में दंगों का जो मास्टरमाइंड था वो ताहिर हुसैन था, उसने हिंदुओं को मारने के लिए पूरा प्लान किया। ताहिर हुसैन जेल में है, सजा हो चुकी है, लेकिन केजरीवाल ने पूरी टीम केजरीवाल की क्लीन चिट देती रही, नहीं ताहिर हुसैन ने कुछ नहीं किया। ऐसा ही सत्येंद्र जैन को एक क्लीन चिट देते रहे, लेकिन सत्येंद्र जैन को कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा बार हो गई, जमानत नहीं मिली। अंततः सत्येंद्र जैन की हालत बिल्कुल ऐसी हो गई जैसे कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। सिर्फ इसकी वजह से अदालत ने उनको बेल दिया है। उनको भी जमानत नहीं मिली है, लेकिन जमानत उनकी सेहत को देख करके बेल दिया गया है। ऐसे ही ये शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को लगातार क्लीन चिट दे रहे हैं। शराब घोटाला हुआ नहीं। आप बताइए, अगर शराब घोटाला हुआ ही नहीं है तो आपने जो शराब की जो दुनिया को ढोल पीटा था, बहुत अच्छी नीति बनाई है, वर्ल्ड क्लास नीति, शराब नीति बनाई है, तो आपने उसको जब सीबीआई जांच होने लगी तो आपने उसको वापस क्यों ले लिया? पहला पॉइंट तो ये हो गया दर्शकों। अब आप सोचिए, ये उन्होंने आनंद फानंद में वापस ले लिया, आप कह रहे घोटाला हुआ नहीं।
इसका मतलब ईडी और सीबीआई या न्यायालय सब के सब आप सही और सब गलत। लगातार सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। अभी हाई कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत को खारिज कर दिया। ये लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट गए थे, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां भी जमानत खारिज हो जाएगी, लेकिन जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट है वो धुलेगा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे के वैसे पड़ा रहेगा जेब में। इनके ईमानदार हैं जी। तो सिसोदिया की हालत ऐसी थी, अब सिसोदिया की पत्नी भी 7 साल की जेल हो गई। और अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले एक मैटर आया जिसमें इनके 2 विधायक, कोर्ट ने उनको दोषी पाया, जिन्होंने पुलिस बुराड़ी में पुलिस के ऊपर अखिलेश पति त्रिपाठी और बुराड़ी के विधायक संजीव झा, बुराड़ी पुलिस के ऊपर हमला कर दिया इन लोगों ने, भीड़ ने। वो केस चल रहा था, अब अदालत ने इनको दोषी पाया। पूरे दिन इनको जब तक अदालत नहीं चलेगी बिठा के रखा, लेकिन इनको भी कहते हैं क्लीन चिट, ये भी ईमानदार हैं। अराजकता जहां जहां वहां जब भी केजरीवाल का नाम आता है तो ये लोग कहते हैं भाई अदालत भी गलत है, मिलावट भी गलत है, सब कुछ गलत है, सिर्फ ये केजरीवाल ने जिसको सर्टिफिकेट दे दिया वही सही है। इनका एक विधायक देखो, उसको भी सजा होने वाली है, जिसका इन्होंने डुप्लीकेट सर्टिफिकेट का मामला चल रहा है। कोई राशन कार्ड बनाने के मामले में अंदर जा रहा है तो कोई अपने प्रेग्नेंट बीवी के ऊपर कुत्ता छोड़ दे रहा है। ऐसे ऐसे तो इनके एमएलए हैं, लेकिन ये है जी कट्टर ईमानदार, इतना आप ध्यान रखना। अब मैं आपको बताता हूं कि ये निशा सिंह कौन थी और कैसे ये मनीष सिसोदिया की बीबी हैं और कैसे ये लोग छुपा रहे हैं, ये पूरी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि निशा सिंह है कौन और क्यों इनको सजा हुई। अच्छा, ये ध्यान रखने वाली बात है, निशा सिंह भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, हाई क्वालिटी की पढ़ी लिखी हैं। भाई इनकी टीम में तो कोई अराजकता कर ही नहीं सकता बिना पढ़े लिखे। पढ़ाई लिखाई के साथ ही अराजकता होती है। समझ में यही नहीं आता कि पढ़े लिखे लोग ऐसे सोचते भी कैसे हैं। तो निशा सिंह के बारे में बात करते, निशा सिंह बहुत जबरदस्त पढ़ी लिखी हैं, कट्टर पढ़ी लिखी है। मैं आपको बता देता हूं, निशा सिंह मुंबई यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुकी हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री मान रहे हो ना, जो केजरीवाल जी ने ली है। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने एमबीए कर रखा है। बड़ी बड़ी कंपनियों में काम किया है, जैसे कि सीमेंस, गूगल, सीमेंस और गूगल जैसी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुकी हैं निशा सिंह। पढ़ाई तो हाई क्वालिटी की है ही है, बहुत बड़े बड़े पदों पे काम किया है निशा सिंह ने। और उसके बाद वो भारत लौट आती हैं, और जब वो भारत लौट आती हैं तब उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वो कट्टर ईमानदार की तलाश में लग जाती हैं। और वो कट्टर ईमानदार उनको मनीष सिसोदिया में दिखाई देता है, जो मनीष सिसोदिया पहले से शादीशुदा होते हैं। अब मनीष सिसोदिया और इनके बीच में जो खबर आ रही है, सूत्रों से जो खबर है जो सोशल मीडिया पे चल रही है, इन दोनों के बीच में इल्लू इल्लू हो जाता है। इल्लू इल्लू का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। खबर तो यहां तक मिल रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया से प्यार हुआ, उस समय मंदिर में इन्होंने केजरीवाल और संजय सिंह को साक्षी मानकर शादी कर लिया। लेकिन मजाल है कोई मीडिया दिखा दे। ये सारे कई सारे सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, ना तो इसका कोई खंडन कर रहा है और ना इसको कोई सही बता रहा, लेकिन मीडिया वाले, मजाल क्या है भाई, किसी और के खिलाफ होता तो मीडिया वाले ले जाते, लेकिन मीडिया वाले कुछ बोलने को राजी नहीं है। यह खबर मिल रही है कि सिसोदिया ने शादी करी दूसरी, और किसी को कानो कान खबर नहीं, सिर्फ केजरीवाल और संजय सिंह के अलावा, क्योंकि कट्टर ईमानदार 3 यही हैं, इसके बाद सारे दूसरे श्रेणी में आते हैं। शादी कर ली, ये इसलिए हो गई निशा सिंह इनकी दूसरी पत्नी, जो आप सोशल मीडिया से लेकर हर जगह देख रहे होंगे। अब सोचिए इनको 7 साल की सजा कैसे हुई, वो भी बता दूं। भाई इनसे जब जुड़ेंगे तो सजा तो होनी है, क्योंकि ये लोग तो कट्टर ईमानदार हैं, और वही कट्टर ईमानदारी करी जो ताहिर हुसैन ने करी थी। मजे की बात यह देखो, किसी को शक ना हो, मनीष सिसोदिया के बीबी को भी शक ना हो, जिसके कारण इन्होंने मनीष सिसोदिया का एडवाइजर भी नियुक्त कर दिया। मनीष सिसोदिया का सलाहकार, यानी उनकी ऑफिस में रहेंगी उनको सलाहकार के रूप में, तो लोग तो यही समझेंगे मनीष सिसोदिया के सलाहकार हैं, किसी को शक भी नहीं होगा, यानी सब कुछ चलता रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। अभी आपने देखा होगा एलजी ने 437 लोगों को निकाल दिया, जिन्होंने केजरीवाल ने फेलो सलाहकार बना रखे, विशेषज्ञ बना के नियुक्त किया था। दिल्ली सरकार के अनेक पदों पर लाखों लाख रुपए सैलरी जा रही थी। एलजी ने कहा यह गलत तरीके से किया गया है,
और एलजी ने उनकी ना कि उनको हटा दिया बल्कि उनकी सैलरी भी रोक दी है। इसके लिए बवंडर मचा हुआ है। बीजेपी के कपिल मिश्रा ने कहा है कि ये लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे जिनको दिल्ली सरकार की तरफ से सैलरी दिया जा रहा था। ये काम तो केजरीवाल का कर रहे थे, लेकिन इनको जो सैलरी दी जा रही थी वो दिल्ली वालों के रोड जो टैक्स होता ना, वो टैक्स के पैसों से दिया जा रहा था। ये बीजेपी के सारे नेता ये आरोप लगा रहे हैं। 437 लोगों को गलत तरीके से नियुक्ति। आप सोचिए कितने पैसों का बर्बादी। अगर ये आरोप सही है तो जांच का विषय है, एलजी जांच करा रहे हैं, ये जांच का विषय। आप सोचिए 437 लोग जिसकी लाखों लाख सैलरी है, कई की लाख की है, किसी की 80,000, किसी 60,000, किसी की 20,000, मतलब इस तरीके से लूट। आप सोचिए है कट्टर ईमानदार। अब मैं आपको बता दूं ये सब हुआ कैसे। गुरुग्राम में शहरी आवास विकास प्राधिकरण के ऊपर दस्ते के ऊपर पथराव किया गया और वही पेट्रोल बम फेंके गए। पेट्रोल बम जानते होंगे जो दिल्ली दंगों में खूब इस्तेमाल हुआ। पेट्रोल बम फेंका गया, हाथापाई हुई, पत्थर फेंके गए पुलिस के ऊपर और उस टीम के ऊपर। अब निशा सिंह सहित 10 महिलाओं को 7 साल की सजा हुई है और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें 7 लोगों को 10 साल की भी सजा हुई है। ऐसा नहीं है निशा सिंह को सजा हुई इतनी आसानी से। आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन सबूत सारे इनके खिलाफ थे क्योंकि ये सबको ईमानदार बता देते हैं। आपने देखा होगा ताहिर हुसैन से लेकर के सबको ईमानदार बता रहे हैं, लेकिन जमानत इनके किसी विधायक को नहीं मिल रही है। अब उसी कड़ी में निशा सिंह है। और गुरुग्राम में स्थानीय पार्षद थी। स्थानीय पार्षद होते हुए इन्होंने दंगा भड़काया, इनके ऊपर आरोप लगा और उस दंगे भड़कने में पेट्रोल बम से लेकर आगजनी तक सब कुछ हुई। हालांकि पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि पूरी तरीके से दंगा भड़क नहीं पाया। और खबर यहां तक है कि 15 मई 2015 को हुड्डा के जेई राजपाल सीनियर अधिकारियों के साथ वहां पहुंचे। सेक्टर 47 जिम्मर बस्ती की घटना है ये। निशा सिंह पर आरोप है इसी दौरान उन्होंने टीम पर भीड़ को उकसाया और हमला करवाया, जिसमें पेट्रोल बम से लेकर पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक हुई। लेकिन पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि हमला पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ और वो दंगा भड़क नहीं पाया। निशा सिंह 2011 में वहां पे गुरुग्राम में नगर निगम का चुनाव लड़ा था और वो जीत गई थी। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई। 2016 तक वो पार्षद रही, 5 साल तो बनते हैं, आम आदमी की नेता बन गई। उसके बाद उन्हें कीड़ा काटने लगा भाई। 2011 में जब कॉर्पोरेटर का चुनाव जीत गए तो उन्हें 15 तक कीड़ा काटने लगे। मैं विधायक बनूंगा। विधायक क्यों ना बने भाई। मनीष सिसोदिया की दूसरी बीवी थी, ये खबर चल रही है, हम नहीं कह रहे, ये खबर सोशल मीडिया पे चल रही है। मनीष सिसोदिया की दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी के रूप में इनको जाना जाता था। अब भाई जब डिप्टी सीएम की पत्नी हो तो विधायक तो बनना चाहिए। अब इनके दिमाग में आया भाई विधायक कैसे बने, तो इनको सिखाया गया विधायक ऐसे बनते हैं। विधायक बनने के लिए कोई बड़ा सा दंगा कर लो, पॉपुलर हो जाओगे तो विधायक बन जाओगे। और यही कारण था, अदालत में इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मनीष सिसोदिया की पत्नी को, दूसरी पत्नी को 7 साल की सजा हो गई। कुछ भी नहीं चला। लेकिन क्या है आपको पता है, कोई मीडिया वाला इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया का कोई फोकस किया, कोई चैनल वाला सामने आया? एक कहानी चल रही है, थोड़ा सा चलाया, वो भी किसी ने देखा किसी ने देखा नहीं, कि मनीष सिसोदिया के एडवाइजर को 7 साल की सजा हो गई। जबकि कहानी कुछ और थी। मनीष सिसोदिया की पत्नी को 7 साल की सजा हो गई। और सजा किस लिए हुई है? बड़ा मैटर यह है, सजा किस लिए हुई है? दंगा भड़काने के आरोप में। मतलब कुछ मीडिया, कुछ सच्चाई मीडिया नहीं बताएगी। मैंने आपसे कहा ये मीडिया वाले जो है ना, मोटा पैसा जहां जाता है उन्हीं के गुड़गाते हैं, मीडिया वाले नहीं बताएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे सोशल मीडिया पर तैर रही है। आप गूगल में आप जाकर के सर्च कीजिएगा, गूगल में आपको मिलेगा कि निशा सिंह मनीष सिसोदिया की कौन थी, आपको वहीं पर जवाब मिल जाएगा। लेकिन यह बात कोई किसी को बताएगा नहीं। आप सोचिए ये लोग किस तरीके से पार्टी चला रहे हैं और किस तरीके से देश चलाने की बातें कर रहे हैं, लंबी लंबी बड़ी बड़ी। ये आपको सोचना है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हो सके तो शेयर लाइक कर देना। जय हिंद।